माननीय मुख्यमंत्री जी रोटी दो, रोटी दो। टेट पास शिक्षा मित्रों ने शांतिपूर्ण धरने के लगातार 7वें दिवस हाथ में रोटी लेकर किया प्रदर्शन। लखनऊ के इको गार्डन में शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश द्वारा पिछले 7 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है और आज रोटी लेके आप लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रोटी कितनी जरूरी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जैसा कि आपको पता है कि आज ये शांतिपूर्ण धरना का ये 7वां दिवस है और हम लोगों के हाथ में रोटी दिख रही है आपको। शायद इसी रोटी के लिए हम लोग इस तपती गर्मी में बैठे हैं। आज 2 जून, कोई भी परिवार हो, कोई भी अभिभावक हो, कोई भी पिता हो, कोई भी माता हो, अपने बच्चों के लिए 2 जून की रोटी की व्यवस्था करता ही है और कहीं ना कहीं उसको कुछ करना पड़ता है। इसी तरह का कार्य हम लोग पिछले 25 वर्षों से बेसिक शिक्षा विभाग में कर रहे हैं, लेकिन आज स्थिति ये है कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए 2 जून की रोटी उपलब्ध नहीं करा पा रहे। और जिन मांगों को लेकर हम बैठे हैं तो शायद कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहिए। और मैं, आप लोग मीडिया हैं, आप लोग हमारी बात बराबर रख रहे हैं। आप उस दिन भी आए थे, शुरू से बराबर आप हमारी बात रख रहे हैं। लेकिन जो एक रोटी मूलभूत जरूरत होती है, और हमारे मुख्यमंत्री जी भारत में सबसे श्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हम लोगों की दशा भारत में सबसे ज्यादा खराब। जबकि हम लोग 50,000 शिक्षा मित्र टेट पास भी हैं, अन्य राज्यों में हम जैसे लोगों को परमानेंट कर दिया गया है। जबकि माननीय योगी जी की तो डबल इंजन की सरकार है, वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। डबल इंजन की सरकार है, फिर भी शिक्षा मित्र लाचार है। आज नौतपे में, भीषण गर्मी में, जहां तपस्या से तो भगवान खुश हो जाते थे, हमारे मुख्यमंत्री जी तो संत हैं। आज सोचने वाली बात है कि आज परिवार के सहित कई बच्चे छोटे छोटे आए हैं, सब हाथों में रोटी लिए। हम लोग जब अपने बच्चों को ही रोटी नहीं दे पा रहे हैं तो आखिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बच्चों को, स्कूल में फल वितरित होता है कि कोई बच्चा कुपोषित ना हो, हम बच्चों को तो फल वितरित कर देते हैं। क्या हम अपने बच्चों को इस 10,000 में, क्या अपने बच्चों को हम खिला सकते हैं? पिछले 8 वर्ष हो गए, कहीं पर सबका टीए बढ़ता है, डीए बढ़ता है, महंगाई भत्ता बढ़ता है, वेतन बढ़ता है। हमारे लोगों को 8 वर्ष से क्या हम पे महंगाई नहीं लगती है क्या? दूध के दाम क्या से क्या हो गए, यहाँ तक कि जो भी चीजें मूलभूत जरूरतें हैं। अब हमारे बच्चे, जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तब हमारी लोगों की उम्र कम थी, तो इतना दायित्व तो नहीं था, चलो ठीक है। लेकिन आज हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं। अब हम प्राइमरी में भी हम लोगों ने पढ़ाया बच्चों को, प्राइमरी से जूनियर में पढ़ा लिया सरकारी स्कूलों में। लेकिन अब हमारे लिए कौन सा फ्री स्कूल है जहाँ पे हम जाएं? क्या अब हमारी भी ये मांग है, क्या हम, जैसे हमने अपना जीवन इसमें बर्बाद कर दिया, क्या हम अपने बच्चों के लिए क्या सपना नहीं देख सकते? वही मांग है हमारे मुख्यमंत्री जी से। आप तो हमारे प्रदेश के राजा हैं, किसी ने कुछ भी गलत करा हो, जो भी आपके मन में हो, उनको चिन्हित करके उनको सजा दो। अगर गुड्डू सिंह ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर गुड्डू सिंह ने कभी कुछ गलत करा हो तो सबसे पहले उसे आप सजा दो। इन 7 दिनों में क्या सरकार की तरफ से किसी ने आपसे संपर्क साधने की कोशिश करी है? नहीं, कोई सरकार की तरफ से मुझे किसी ने अभी तक कोई संपर्क नहीं किया है। हालांकि यहाँ से अधिकारियों को लेकर के बात थी, क्योंकि हमारी समस्या माननीय मुख्यमंत्री जी तक थी। तो मेरा भी एक अटल इच्छा शक्ति कह लें, प्रण कह लें, कुछ भी कह लें, जो भी शब्द हो, हमारी बात जब हमें, हमारी समस्या ही माननीय मुख्यमंत्री जी से और वही हमारा पूरा कर सकते हैं, तो मैं उन्हीं से मिलना चाहूंगा। और मुझे पूर्ण भरोसा भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमसे मिलेंगे और हमारी लोगों की समस्या को भी सुनेंगे। कहीं न कहीं शायद हमने भी कुछ गलत किया होगा या भूल चूक में कुछ हमसे भी गलतियां हुई होंगी। शायद इस तपस्या में, इतने दिन में जरूर हम तप गए कि हाँ, वो दूर हो गई होंगी। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूंगा, यहाँ बहुत भीषण गर्मी है, हम लोग भी हटने वाले नहीं हैं, लेकिन आप दया कीजिए, इन बच्चों पर दया कीजिए और हम लोगों की मांगों को पूरा कर दिए। बहुत परीक्षा हो गई महाराज, जिंदाबाद जिंदाबाद। महाराज बहुत परीक्षा हो गई, बहुत परीक्षा हो गई।
आखिर ये कब तक चलेगा? रोटी तो हमें दे दो ताकि हम अब अपने बच्चों को रोटी तो खिला सकें, अपने बच्चों के लिए कम से कम फीस तो जमा कर सकें। आज भी जब हम बच्चों की फीस जमा करने जाते हैं तो हमको दूसरे की जेबें टटोलनी पड़ती हैं, किसी से उधार लेना पड़ता है, महीनों 2-2 महीने मानदेय नहीं आता है। आप भी बताइए, क्या 300 रुपए की आपकी परिकल्पना है कि आप भारत जैसे देश में जहाँ गुरु को सर्वोच्च माना जाता है, आप भी किसी गुरु के ही चेले हैं मुख्यमंत्री जी, जो आप आज राज सत्ता में हैं। आप गुरु शिष्य परंपरा को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मजदूरों के लिए दिल खोल के दिया है, उनकी न्यूनतम मजदूरी 26,910 रुपए तय की है, तो यहाँ पर 25 वर्षों से कार्यरत हमारे आपके शिक्षक शिक्षा मित्र जो आपके गुरुजन हैं, उनको आप 300 रुपए मात्र, आखिर ये कब तक? आप हमारी समस्याओं का निराकरण करें। बहुत हो गया प्रभु, बहुत हो गया, अब दया करो। Thanks for watching. Please subscribe, like, share, and comment.